चरम तीर्थाधिपति भगवान महावीर स्वामी जी के समय की बात है। मगध के राजा सैनिक एक दिन उद्यान में घुड़सवारी कर रहे थे। तभी उनकी नजर एक शांत, प्रसन्न, रूपवान ऐसे मुनिराज पर पड़ती है। यह सब देखकर राजा के मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर ये यौवन वय, इतना अद्भुत रूप, परिवार, संसार की मौज मस्ती करने बजाय साधु वेश में ध्यान में क्यों खड़े हैं? राजा अपनी शंका का समाधान करने के लिए मुनिराज के निकट गए। अपने मन की शंका पूछने पर मुनिराज ने कहा, राजन, मैं तो अनाथ हूं। अनाथ और असहाय होने कारण मुझे संसार का त्याग करना पड़ा। राजा ने हंसकर कहा, बस इतनी सी बात के लिए आपने पूरे संसार का त्याग कर दिया? ये भर जवानी, इतना अद्भुत रूप होने बावजूद ऐसा क्या दुकान पड़ा कि आपने इतना सुखमय भोगमय संसार, परिवार, दोस्त, इन सब का त्याग कर दिया? अगर ऐसी ही बात है तो मैं आपका दुख दूर करने का प्रयास करता हूं। मैं आपका ना स्वामी बन जाता हूं। आप ये मुनिवेश छोड़कर मेरे राजमहल चलिए। मैं आपको सुख, सत्ता, संपत्ति, सबका आनंद उपभोगने दूंगा। मुनिराज ने बड़े ही शांत पूर्वक राजा सैनिक से कहा, राजन, आप स्वयं अनाथ हो तो मेरे नाथ कैसे बनोगे? यह सुनकर तो राजा बड़े हैरान हो गए। मन में सोचने लगे, मैं इतने बड़े देश का राजा, इतनी सारी मेरी संपत्ति, इतनी सौंदर्यवान मेरी पत्नियां, मेरा हर आदेश सुनने वाली ऐसी मेरी प्रजा, मेरा पूरा वफादार ऐसा मेरा मंत्रिमंडल, यह सब कुछ होने बावजूद मैं अनाथ कैसे? राजा के मन का संशय दूर करने के लिए मुनिराज आगे कहते, सुनिए राजन, मैं कुछ समय पहले कौशिम्बी नगर में रहता था। मेरे पिताजी अमीरों की गिनती में आते थे। मेरी एक सुंदर, सुशील ऐसी पत्नी भी थी। वात्सल्यपूर्ण ऐसी मेरी माता, अनेक परिवारजन और दोस्त भी थे। लेकिन एक दिन मेरे शरीर में अचानक भयंकर वेदना होने लगी, आंखों में जलन होने लगी। मेरे पिताजी ने उनकी सारी संपत्ति मेरे उपचार के लिए लगा दी, लेकिन सभी प्रयास निष्फल गए। माता का वात्सल्य, पत्नी का सौंदर्य, भाई बहन दोस्त, सबका प्रेम कुछ काम ना सका। यह सब देखकर मैंने एक रात्रि निश्चय किया कि अगर इस रात्रि को मेरा सारा दर्द दूर होता है तो मैं संयम ग्रहण कर लूंगा, संसार छोड़ दूंगा। और जैसे ही मैंने ये संकल्प लिया, उसी क्षण से मेरा दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और सुबह तक मेरा सारा दर्द दूर हो चुका था। मैं एकदम निरोगी बन गया और पूर्व रात्रि के संकल्प अनुसार मैंने 3 लोक के नाथ प्रभु वीर के पास दीक्षा ग्रहण की और अनाथ से सनाथ बन गया। यह सब सुनकर सैनिक राजा को बोध प्राप्त हुआ कि संसार के सारे सुख, सत्ता, संपत्ति, रिश्ते नाते सभी नाशवंत है, टेम्पररी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा के हित के बारे में सोचना, आत्मा की चिंता करना, यही समझदारी है। यह सब सोचकर सैनिक राजा ने मुनिराज को वंदन किया, प्रभु वीर की शरण में आए और अपने जीवन का कल्याण किया। और ऐसे ही अगली 24वीं के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले सैनिक महाराजा को प्रभु वीर की पहचान कराने वाले उन महात्मा का नाम अनाथी मुनि। वे अनाथी मुनि ही थे जिनकी वजह से सैनिक राजा प्रभु वीर की शरण में आ सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। ऐसे ही अनाथी मुनि क्रमशः केवल ज्ञान प्राप्त करके अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष में सिधारे। ऐसे मुनिराज को हम सभी का कोटिशः वंदन।